नमस्कार दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन हुई थी और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इधर से ये जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक किया। फिर ये कंटिन्यूस नीचे की तरफ आती गई और इस ट्रेंड लाइन से उसने सपोर्ट लिया और इधर से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रही है। अभी बैंक निफ्टी अगर इस लेवल से ऊपर निकलती है तो फिर उसको ये 46,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अगर उसको भी ये ब्रेक कर देती है 6,000 के ऊपर 30 पॉइंट ये ऊपर निकलती है तो फिर ये इतने तक जाएगी जो है 46,100 और उसको भी ब्रेक करें तो उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 46,200। ये इधर फ्लैट ओपन हो रही है और ऊपर की तरफ ब्रेक करें तो पहले 45,900 का आएगा टारगेट और नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो जो ये प्रीवियस डे का लो है इतने तक जाएगी जो 45,600 के आसपास और गैप डाउन ओपन होती उसके नीचे ओपन होती और उसको ब्रेक नहीं कर रही है तो फिर ये नीचे की तरफ 45,147 तक भी आ सकती है। कि ये 30 मिनट का चार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने ये जो कैंडल बनाई शूटिंग स्टार, उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे की मूवमेंट में आई। ऐसे ही जो इधर भी इनडिसीजन कैंडल बनी फिर ये नीचे की तरफ आई। तो ये जो 30 मिनट की कैंडल बनी उसके बाद की ये मोमेंट है। ये अपने बैंक निफ्टी के लेवल की बात करते हैं, उसमें बैंक निफ्टी का की लेवल होगा 45,853। अगर बैंक निफ्टी उसके ऊपर निकलती है और फिर कंसोलेशन करके फिर ये ब्रेक कर दिए तो उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 45,883 और उसको भी ब्रेक करें तो उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 46,086 और उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 46,421 और उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 46,811। समझो कि उसके ऊपर नहीं निकल रही है या इधर आके फिर नीचे की तरफ आ रही है और उसको भी ब्रेक करती है तो उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 45,476 और उसको भी ब्रेक करें तो उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 45,273। उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट हो सकते हैं 45,983 और उसको ब्रेक करें तो उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 44,547। बैंक निफ्टी की डेली रेंज की बात की जाए तो वो है 45,157 से 46,243 और उसमें आप देख सकते हैं अगर ये गैप डाउन ओपन होती इधर तो उसको ब्रेक नहीं करती तो उसके बाद के लेवल हो सकते हैं ये। और अगर ये गैप अब इधर ओपन होती है और उसको ब्रेक नहीं कर रही है उसके नीचे आ रही है तो उसके बाद के इंस्टेंट जो टारगेट हो सकते हैं वो ये, फिर ये ब्रेक होने के बाद ये टारगेट आ सकते हैं और उसमें भी अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद के टारगेट ये आ सकते हैं। अभी अपने देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी की ऑप्शन चेन उसमें आप देख सकते हैं कि 46,000 के स्ट्राइक पे पुट ओआई सबसे ज़्यादा है और इस तरफ देखें कॉल ओआई तो ये भी इस स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा है। सेकंड हाईएस्ट ओआई की बात की जाए तो ये इधर है और नियर की बात की जाए तो वो यहाँ पे है इसी तरह और उसमें वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा है 46,000 की स्ट्राइक में और पुट ओआई में भी यही है। मतलब मेन की लेवल ये होगा, उसके ऊपर निकलती है और बैंक निफ्टी टिकती है तो फिर उसके नेक्स्ट लेवल ये भी हो सकते हैं।
अगर उसके ऊपर नहीं निकल रही, नीचे ही रहती है, तो फिर नियर पुट OI सबसे ज़्यादा ये है और वॉल्यूम भी इधर, और वॉल्यूम भी नियर स्ट्राइक पे ये है। और दूसरी OI की बात की जाए तो इधर है और वॉल्यूम भी इधर है। मतलब कि ये 46,000 के ऊपर निकलती है और उसके ऊपर टिकती है तो फिर 46,200 और 46,400 या 500 तक जा सकती है। अगर ये 46,000 के नीचे ही रहती है तो फिर ये 45,500 तक भी आ सकती है और उसको ब्रेक होने के बाद 45,000 के आसपास भी आ सकती है। PCR की बात की जाए तो वो है 0.6T, जो नेगेटिव इंडिकेट कर रही है और बेरिश है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ने जो ये ट्रेंड लाइन थी उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है। फिर ये इधर ये ब्रेक होने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ आई। अभी ये जो है ये जोन इसके ऊपर निकल दिए जो है 19,760, तो फिर ये इतने तक जा सकती है 19,840 या 50 के आसपास। अगर ये गैप डाउन ओपन होती है और उसके नीचे निकलती है तो टारगेट हो सकते हैं 19,447। और ये इधर ही फ्लैट ओपन होती है और फिर ऊपर निकलती है तो ये लेवल और नीचे ये लेवल हो सकते हैं। ये निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है। उसमें इसने ये कैंडल बनाई, उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे की तरफ आई जो है हैंगिंग मैन की कैंडल। अभी अपने देख लेते हैं उसके लेवल। तो उसमें की लेवल है 19,710। अगर उसके ऊपर ही टिकती है तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट उसके हो सकते हैं 19,733। उसको ब्रेक करती है, उसके ऊपर टिकती है और उसको ब्रेक होता है, उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,805। और उसको भी ब्रेक करे तो उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,925। और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकते हैं 20,064। समझो कि उसके नीचे ही रहती है या इधर गैप अप ओपन होती है और उसके नीचे रहती है तो फिर टारगेट हो गए 19,587। उसको ब्रेक करने के बाद हो सकते हैं 19,550। उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,395, 19,255। ये ब्रेक होता है तभी। और उसकी डे की रेंज की बात की जाए निफ्टी की हायर रेंज 19,852 से नीचे की तरफ 19,447 तक रह सकती है। वीकली रेंज की बात की जाए तो वो होगी 19,946 से नीचे की तरफ 19,373। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन है। निफ्टी की ऑप्शन चेन, उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा OI इस लेवल पे है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, उसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा OI इस लेवल पे है जो स्ट्राइक है 19,800 पुट OI। और इस लेवल पे आप देख सकते हैं कॉल OI भी इस लेवल पे सबसे ज़्यादा है। और वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम भी इधर सबसे ज़्यादा है और उसमें इसी लेवल पे सबसे ज़्यादा है। सेकंड हाईएस्ट OI की बात की जाए इस लेवल पे है जो 19,900 है। और इस तरफ सेकंड हाईएस्ट OI की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल। तो अगर 19,700 के ऊपर निफ्टी टिकती है या रहती है तो उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,800 और उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,900।
अगर उसके नीचे निकलती है निफ्टी और फिर उसके बाद के टारगेट हो सकते 19,700 को ब्रेक करने के बाद टारगेट हो सकते हैं 600 फिर 500। पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.67 जो बेरिश इंडिकेट कर रही है। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।